देखो कॉन्जुगेट, अरे अब पता नहीं, रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर बाद तो ऊपर हो जाएगा ना। ठीक है, रहने दो, दिक्कत होता है कभी कभी कुछ, है ना। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट तुम लोग जान रहा है, लिख दे रहे हैं फिर भी। द कॉम्प्लेक्स conjugate or simply the conjugate of complex number, है ना। इसको बाइनोमियल फॉर्म भी कहीं लिख रहा है, हम एक जगह से कहीं बाइलिनियर लिखे थे, बाइनोमियल भी लिख रहा है ना। द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, है ना। इसको बाइनोमियल फॉर्म में अगर लिख रहे हैं एक्स प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाई जेड बार से दिखाएंगे, एंड इज डिफाइंड एस, डिफाइंड वाई कर दो, डिफाइंड वाई जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, है ना। तो यही बोल रहा है कि जो ये वाला पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, उसको नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देगा। सिंपल है, पढ़ा भी है तुम लोग, है ना। इसका जो ड्रॉबैक है ज्योमेट्रिकली क्या होगा, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग ऐसा ले रहे हैं, ये रियल एक्सिस है और ये हम लोग का क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले रहे हैं एक्स वाई, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका ठीक मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज होगा कि वाटर इमेज होगा, वाटर इमेज हाँ, मैंने रिफ्लेक्शन टू एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस का रिस्पेक्ट में जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और इसका ये है ना, इस साइड होगा तो इधर, इधर होगा तो इधर, है ना। तो एक्स एक्सिस का ठीक रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस में। तो ये जो है वाई है हाइट, तो इधर माइनस वाई लेगा ही उतना, है ना। तो चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि उसका जो है प्रेजेंटेशन होगा ज्योमेट्रिकली, तो एक्स एक्सिस पे उसका माने रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस में, है ना। इसको जो है बाइनोमियल फॉर्म भी लिख रहा है, थोड़ा लिख ही लो, हम तो बाई नॉर्मल लिखे थे ना, तो बाइलिनियर फॉर्म, तो बाइनोमियल बोल रहा है ना, कोई बात नहीं। द फॉर्म, नाम थोड़ा बहुत याद रखना, कभी हो सके ज़रूरत पड़ जाए। वाई आई इज कॉल्ड द बाइनोमियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मेन क्या है ना, हम लोग को थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ना था, तो प्रॉपर्टी में कॉम्प्लेक्स ये कंजुगेट का जो है वो प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ना होगा, देख लो कुछ प्रॉपर्टी है जो तुम लोग पढ़ना और समझ में आ जाएगा। कुछ तो छोटा छोटा है बट कुछ थोड़ा सा बड़ा होगा, हाँ। पहला प्रॉपर्टी है Z1 इक्वल टू Z2
इफ एंड ओनली Z1 बार इक्वल टू Z2 बार। अगर दोनों बराबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका कंजुगेट भी बराबर होगा, है ना। प्रूफ आसान है, तुम लोग भी कर सकते हो, थोड़ा तेज़ी से करते हैं, 3-4 क्लास में अलजेब्रा ख़त्म कर देंगे। लेट Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, Z1 इक्वल टू, और Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। सिंस क्या है, Z1 इक्वल टू Z2 है, दैट मीन्स क्या हुआ, x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। तो सिंस Z1 बार इक्वल टू क्या हुआ, x1 माइनस आई y1 हुआ, और ये बराबर क्या हो जाएगा, x2 किसका बराबर, x1 किसका बराबर है, x2 का, माइनस आई y1 किसका बराबर है, y2 है। तो ये क्या हो गया, Z2 बार हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, Z1 बार इज इक्वल टू Z2 बार, दोनों तरफ से है। तो ऐसा कर दो, हो जाएगा। पीछे से ऐसा मानेगा बराबर, तो यहाँ आ गया, इसको मानेगा तो इसको पीछे बना लोगे, उसको एक साइड से पकड़ लो, ये है। इस साइड वाला कन्वर्सली तुम लोग क्या करेगा, प्रूफ कर लेगा, है ना। कन्वर्सली में क्या करेगा, Z1 बार इक्वल टू Z2 बार है। अब तुमको क्या प्रूफ करना है, Z1 इक्वल टू Z2 छोड़ दे रहे हैं, कर लोगे, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा तो फिर वही होगा, क्या होगा, x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2 आ जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होगा तो एक तरह से हम दोनों तरफ इसीलिए दे दिए हैं ताकि एक ही है, ठीक है, बना लोगे, तो ज़्यादा टाइम देने का इतना ज़रूरत नहीं है। दूसरा पर क्या चीज, आवाज़ नहीं आ रही, फट रहा, ठीक है। दूसरा जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, Z बार का बार लेंगे, डबल बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, है ना। प्रूफ भी सिंपल है। अगर Z इक्वल टू हम लोग x प्लस आई वाई लिए, दैट मीन्स क्या होगा, Z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई, और इसका फिर बार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z बार का बार x प्लस आई वाई, तो किसके बराबर है, Z के बराबर है। दैट मीन्स या ऐसे करो, डबल बार कर दो तो Z। ये भी सिंपल है। तीसरा नंबर पे आते हैं, Z बार इक्वल टू Z इफ एंड ओनली Z इज रियल नंबर, ठीक है। Z इक्वल टू Z बार होगा, मीन्स क्या होगा, रियल पार्ट उसका क्या होगा, 0 होगा। छोटा सा प्रूफ है, प्रयास करते हैं कि ख़त्म ही कर दें, मॉडुलस भी आज सिंस मान ले रहे हैं ना, लेट Z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक तरफ से करो, या हम लोग ऐसा साइन लेके दोनों साइड से एक ही साथ कर देंगे। ऐसा मान लिए, इसको मान लिए हैं Z बार इक्वल टू Z है, इसका सीधा सीधी मतलब क्या होगा, x माइनस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई। ठीक है, x तो x का बराबर है, वट क्या है, माइनस आई वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आई वाई इक्वल टू आई वाई। दैट मीन्स 2 आई वाई जोड़ दोगे बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स y इक्वल टू 0 वाई 2 वाई, ये 0 हो गया। तो इस तरह से हो गया। अगर y 0 है तो ठीक इसी तरह से पीछे से लेके इसको प्रूव कर देंगे, है ना। इसीलिए दोनों साइड उसको कर लोगे, सिंपल एक साइड से बता दिया, तुम लोग अलग अलग भी लिख सकते हो। Z इक्वल टू Z बार होगा तो
वो रियल नंबर ही होगा, है ना। चौथा है, ये थोड़ा सा यूज होता है कहीं कहीं, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू z प्लस जेड बार वाई टू इमेजिनरी z इक्वल टू z माइनस जेड बार वाई टू है। प्रूफ सिंपल सा है, लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी, दैट मीन्स जेड बार इक्वल टू क्या हुआ, a माइनस आई बी। अब हम लोग यहाँ से दो चीज़ निकालने का प्रयास करेंगे, जेड प्लस जेड बार बराबर क्या होगा, a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी। ये क्या होगा, कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 2a, दैट मीन्स क्या हुआ, a इक्वल टू a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू z प्लस जेड बार बाई 2। ठीक है। इसी तरह इमेजिनरी z माइनस जेड बार निकालो, तो z माइनस जेड बार क्या होगा, a प्लस आई बी माइनस a माइनस आई बी, क्या हुआ 2ab हो गया। यहाँ से b इक्वल टू क्या होगा, z माइनस जेड बार बाई 2i, ये क्या हो गया इमेजिनरी z। तो ये प्रूफ हो गया, सिंपल सा है। कितना हुआ, 4 प्रॉपर्टी। 5वां नंबर में आओ। 5वां प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 का बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। प्रूफ कर लेगा कि कर दे, कर लेगा। उसी तरह दो मान लोगे, z1 इक्वल टू, थोड़ा सा ये कर देंगे, z1 इक्वल टू हाँ प्लस y1, हाँ z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2 ले लेगा। और z1 प्लस z2 मेरा क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस y, यहाँ आयोटा है y1 प्लस y2, z1 प्लस z2 का बार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 प्लस y2। अब इसको अलग अलग बार निकाल के जोड़ दोगे, बराबर सेम आ जाएगा, है ना। इस तरह से इसको प्रूव कर लेगा। छोड़ दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम खाने का भी कोई खास मतलब नहीं है ना। बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बट उतना नहीं करेंगे हम लोग अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, सब यूज जितना जितना होता है। अब 6 नंबर है। 6 नंबर क्या है, z1 इंटू z2 का बार इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। इसको देखते हैं थोड़ा सा कैसा चलता है, ये भी कोई बहुत भारी है नहीं। मल्टीप्लाई कर लेगा, समझ में आ जाएगा ना, बराबर आ जाएगा। तुम लोग क्या करेगा, z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 ले लिएगा, एंड z2 इक्वल टू क्या ले लेगा, x2 प्लस i/2। z1 इंटू z2 निकाल लेगा, है ना। उसके बाद z1 इंटू z2 का वार निकाल लेगा, कितना आएगा, है ना। और क्या करेगा, दोनों का वार निकाल के गुना कर लेगा, z1 बार इंटू z2 बार मीन्स क्या हो गया, x1 माइनस i/1 इंटू x2 माइनस i/2। इसको निकालेगा, देखेगा दोनों बराबर है। ठीक है, प्रूफ कर लेगा। हाँ छोटा सा है। 7 नंबर जो है, 7 नंबर देखो, z1 बाई z2 का बार इक्वल टू z1 बार बाई z2 बार। इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, छोटा सा है। ये सब प्रूफ नहीं करा के स्किप भी कर सकते हैं, बट कुछ कुछ कर लेना चाहिए।
देखो एक नंबर ले रहे हैं हम लोग Z1 इंटू Z2 बाई Z2, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं इसका बार, ये एक्चुअली कितना नंबर था, Z1 था। Z2 जब कट जाएगा तो क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, Z1 बार का बराबर होगा। और यहाँ से Z1 बाई Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए इंटू Z2, तो दोनों का बार अलग अलग हो जाएगा। है ना, इसलिए क्या होगा, Z1 बाई Z2 का बार इक्वल टू Z1 बार बाई, ये नीचे आ जाएगा इधर। ये हम लोग का प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब जो है कॉन्जुगेट वाला प्रॉपर्टी है, तुम लोग छोटा बड़ा देख लेगा, और भी ढेर सारा प्रॉपर्टी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ना थोड़ा मॉडुलस पे, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उसका, खास करके ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला जो प्रॉपर्टी है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, है ना। डेफिनेशन, modulus of a complex number देखो 2-3 क्लास तक थोड़ा सा यही सब चलेगा, 3 क्लास तक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा नयापन नहीं होगा 3-4 क्लास तक, है ना, तो हड़बड़ाएगा नहीं। दी एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस, of a complex number modulus of a complex number z equal to x plus iy is denoted by z bar and is given y mod of z इक्वल टू क्या होगा, हाँ, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, है ना। अच्छा अच्छा, गलती हो गई, मॉड जेड लिख, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। और जब हम लोग ये लेते हैं ना तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, रूट लेने से प्लस माइनस दोनों आ जाता है, तो हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, मीन्स क्या लेना है, प्लस वाला लेना है ना। लिख दे रहे हैं हियर एज यूजुअल द रेडिकल, ये जो साइन है, stands for the प्रिंसिपल, मीन्स जो नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा, है ना, दो वैल्यू आएगा ना तो नॉन नेगेटिव ही लेंगे, रूट लेने के बाद प्लस माइनस दोनों ना आ जाता है, तो हम लोग उसका प्रिंसिपल वैल्यू किसको बोलते हैं, पॉजिटिव वाला को, तो वही लेंगे, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट हम लोग का ये दोनों पॉजिटिव है, बहुत कम होगा तो जीरो होगा। ये होता क्या है,
देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लोग जो प्लेन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे दिखाते हैं, ये एक्स एक्सिस ये रियल एक्सिस हुआ, ये इमेजिनरी एक्सिस हुआ। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो एक्स प्लस आई वाई लिखो या एक्स वाई लिखो, है ना, दोनों एक ही है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा, और इधर वाला वाई होगा। और यहाँ तो लंब दिए हैं, है ना, परपेंडिकुलर है तो ओ पी, पी अगर पॉइंट ले रहे हैं तो यही मेरा क्या होता है, मॉड जेड होता है। ये क्या होता है, एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका प्रिंसिपल वैल्यू प्लस वाला, है ना। तो इसी तरह से है। और ये हमेशा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, जिधर भी आएगा तो वो डिस्टेंस ही लेंगे। और डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है ना, नेगेटिव नहीं लेना है। यही बताना चाह रहा है यहाँ पे। मॉड जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। पॉजिटिव ने नॉन नेगेटिव मैंने जीरो तक आएगा, हम पॉजिटिव बोल दे रहे हैं ना। उसको शुद्ध रूप से क्या बोलेगा, मॉड जेड इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जीरो तक आ सकता है इसलिए, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। लिख दो मॉड जेड इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव। जीरो है इसीलिए नॉन नेगेटिव लिख रहे हैं, पॉजिटिव पूरा बोलने से जीरो छट जा रहा है ना। और एक चीज़ है, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली जेड इक्वल टू जीरो, है ना। एक्स और क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक मीन्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका साफ साफ मतलब क्या होगा, दो पॉजिटिव चीज़ जीरो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ का। 22 मिनट हो चुका है, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर मॉड 4 प्लस 3i का निकालना है तो क्या होगा, रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस, हाँ तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से निकाल लेगा तुम लोग, ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पे चलते हैं, 10-15 मिनट में ख़त्म करते हैं। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी जो मॉडुलस, कुछ तो छोटा छोटा होगा, एक आध बड़ा है। इसमें ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला वो ज़्यादा है ना। पहला नंबर देखो, मॉड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली मॉड जेड इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली जेड इक्वल टू जीरो। इसको हमको लगता है कि प्रूफ करने और बताने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, लगभग डेफिनेशन से ही सारा है। ये तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा तो नॉन नेगेटिव होगा, और ये जीरो होगा तो ये अभी तो बताए कि कैसे कैसे उसको किया जा सकता है। इसमें मॉडुलस का भी है और कॉन्जुगेट वाला भी बीच में आ जाएगा कुछ कुछ। दूसरा प्रॉपर्टी पे हम लोग बात कर रहे हैं, और मॉडुलस ऑफ मॉड जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड जेड, है ना।
कोई दिक्कत है? कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेगा, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी लेगा, सारा निकाल लो। जेड बार क्या हो गया, ए माइनस आई बी, माइनस ऑफ जेड क्या हो गया, माइनस ए माइनस आई बी हुआ ना। अब सबका निकाल के देख लो, बराबर ही आएगा, है ना। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, जेड बार का भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ले देखिए ये भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका भी वही आएगा, बराबर दिखा दोगे, छोड़ दे रहे हैं ना। थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जेड इंटू जेड बार। ये थोड़ा सा यूज होता है बहुत जगह, है ना, ये बहुत जगह यूज होता है। इसको भी प्रूव करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा माथापच्ची की ज़रूरत नहीं है। मान लोगे लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी इम्प्लाइज दैट जेड बार इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस आई बी, और मॉड ऑफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, इसको प्लस बी, और जेड इंटू जेड बार करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका बराबर हो गया। तो प्रूव कर लेगा तो हम लोग अपना तरीका से चौथा प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। देखो इसका कुछ प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है ना, तो तुम लोग ध्यान देगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, एक्स क्या है, रियल पार्ट है, वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देन mod z is less than equal to mod of x प्लस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, यूज होगा कई जगह। हाँ, और एक चीज देखो, जब ये होगा तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड, रियल जेड मीन्स एक्स, उसका मोड से भी बड़ा होगा। जब दोनों से बड़ा है तो एक से होगा ही, और क्या है, बराबर भी हो सकता है, और ये भी होगा ना। जब ये सही होगा तो ये दोनों इससे ऑटोमेटिकली होगा, है ना। तो उसको प्रूफ कैसे करेगा, कुछ प्रूफ रह जाएगा। दोनों का अलग अलग करके इनक्वलिटी लाते हैं। इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग तो क्या आ रहा है, बोलो। मॉड एक्स मॉड वाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड, ये हमेशा छोटा होगा, इसको हम हटा दिए, ठीक है, इसको हटा दिए,
तो ये क्या होगा, अगर ये 0 होगा तो बराबर होगा, और है ना, अगर इसका ये 0 होगा तो बराबर होगा, नहीं तो बड़ा होगा, क्योंकि कुछ भी है मोड है पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो मोड ऑफ राइट साइड से कुछ टर्म को हटा दिए तो लेफ्ट साइड क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। अगर ये 0 होगा तो बराबर होगा, और चूंकि ये क्या है 2 mod of x mod of y, ये क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 होगा तो बराबर होगा, बड़ा होगा तो, ठीक है, आया बात समझ में। तो इधर राइट साइड से कुछ टर्म को हटा दिए तो लेफ्ट साइड वाला क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। और ये मेरा क्या है, दैट इज क्या है mod z स्क्वायर, है ना। और ये क्या है जो चाहिए था हम लोग का, हाँ, अब स्क्वायर हटा दोगे तो क्या है, फिर इसी से निकल जाएगा ये वाला, ये जो बताए है ना, कि वो रियल पार्ट से भी बड़ा होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट से इंडिविजुअली बड़ा होगा, दोनों का सम से भी बड़ा होगा, है ना। ठीक है, हाँ, सम से भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। चार नंबर, 3 नंबर कितना, 4 गया, 5 नंबर, है ना, उसी को लिख दे रहे हैं ठीक से। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे इस चीज़ को, ये जो है ना। देखो इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन क्या है, इसको देख लो फिर आज ही स्टॉप करते हैं। देन x इक्वल टू क्या है, रियल जेड। रियल जेड हमेशा क्या होगा, मॉड ऑफ रियल जेड से बड़ा होगा, और ये हमेशा क्या होगा, मॉड जेड से बड़ा होगा। अरे कोई भी नंबर का क्या होता है, कोई भी, देखो रियल में भी इनइक्वलिटी पढ़ाए हैं ना, इनफाइनाइट सीरीज में 2-3 क्लास लिए हैं, है ना। कोई भी नंबर्स का मोड क्या होता है, उससे बड़ा या बराबर होता है ना। तो ये तो रियल वाला ही केस ना है, इनफाइनाइट सीरीज वाला, तो ये तो इससे होगा ही, और मॉड जेड भी होगा, है ना। इसी तरह कॉम्प्लेक्स वाला के साथ होगा y इक्वल टू इमेजिनरी जेड, और ये क्या होगा इसका मोड, हाँ, और ये फिर क्या होगा, ये सब यूज करेंगे हम लोग। तो ये सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आज यहीं छोड़ रहे हैं, और 2-3 प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, क्योंकि